मम्मी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। बेटा सुरेश, मैं कह रही थी तेरी शादी की उम्र हो गई है, कोई अच्छी सी लड़की देख कर तेरी शादी कर ही देती हूँ। माँ इतनी जल्दी भी क्या है, तुम्हें तो पता ही है मुझे अपने भाई और बहन की जिम्मेदारी उठाए, उनकी पढ़ाई और शादी के बारे में तो सोचना है। सुरेश बेटा, उनकी शादी में भी बहुत टाइम है। कौन करेगा तुझसे अपनी लड़की की शादी जब तेरी उम्र निकल जाएगी? कैसी बात कर रही हो माँ, अभी मेरी उम्र ही क्या है। सुरेश बेटा, मैं भी बूढ़ी हो गई हूँ और बीमार भी रहने लगी हूँ। तू शादी कर लेगा तो मुझे भी काम में सहारा मिल जाएगा। मेरा कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए। माँ जी आप ये कैसी बात कर रही हो? बेटा, जब तू 7 साल का था तेरे पापा हमें छोड़ के चले गए। उनकी भी यही इच्छा थी तेरी शादी हम धूमधाम से करें, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। माँ जी रोना तो बंद करो। माँ, आप मेरी अच्छी माँ हो ना। माँ रोना तो बंद करो। माँ आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा करिए। बेटा सुरेश, मैं जीते जी तेरे बच्चों का मुंह देखना चाहती हूँ, अब तू मना मत करना। आपकी खुशी में मेरी खुशी है। बेटा सुरेश, मैंने तेरे लिए एक पढ़ी लिखी लड़की देखी और पुलिस की भी तैयारी कर रही है। एक बार तू उसे देख ले। ठीक है माँ। कैसे हो माई? मैं बढ़िया, आप बताएं। देखो माई, मैं अभी शादी करना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे ऊपर मेरे भाई की और बहन की जिम्मेदारी है, और मेरी मम्मी मेरी शादी करवाना चाहती हैं, क्योंकि मैंने सुना है ज़्यादातर लड़कियां ऐसी होती हैं, शादी के बाद ये सोचती हैं कि उसके पति का सारा पैसा और प्यार सिर्फ उसी के लिए हो, वो अपने भाई बहन के ऊपर बिल्कुल भी खर्चा ना करे। मैं आपसे शादी करने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे शादी करने के बाद भी अपने भाई बहन का खर्चा पूरा उठाऊँगा, जब तक वे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते। अगर तुम भी और लड़कियों की तरह ये सोचती हो कि तुम्हारा पति सिर्फ तुम्हारा ही बनकर रहे, तो मुझे भी बता सकती हो, मैं इस रिश्ते के बारे में दोबारा सोच लूँगा। नहीं सुरेश, मैं ऐसा नहीं सोचती। मैं खुद घर वालों के सपोर्ट से पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। मुझे परिवार की अहमियत बहुत अच्छे से पता है। मैं आपके और आपके परिवार की जिम्मेदारियों के बीच में कभी नहीं आऊँगी। लेकिन क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो, क्या पूछना है? अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो मैं शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हूँ? नहीं, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, बल्कि मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि जिस लड़की से मेरी शादी हो रही है वो पुलिस की तैयारी कर रही है। ठीक है, अपनी अच्छे से तैयारी करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। मम्मी जी नमस्ते। अजी सुनते हो, आपको मेरी बिल्कुल भी परवाह है या नहीं? शाम को जल्दी आ जाया करो, ठीक है? खाना ठंडा हो जाता है, डेली का आपका यही हिसाब है। ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगा शाम को। ठीक है, ठीक है। बाय। सालो, तुम्हें पता है तुम किसकी गिरफ्तारी में हो? तुम चड्डी भाई की गिरफ्तारी में हो। किसी ने भी जरा सी आवाज निकाली ना, चड्डी उतार उतार के मारूंगा। ठीक है। अरे क्या हुआ? ये हालत तुम्हारी किसने की? पता नहीं बॉस, एक लड़का आया, आंधी की तरह आया, तूफान की तरह बच्चों को उठा कर ले गया। किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने चड्डी भाई का आदमियों को मारा? पता नहीं, शायद वे भूल गए कि चड्डी भाई जब भी मारते हैं चड्डी उतार उतार के मारते हैं सालों को। और क्या होगा, शाम तक उन बच्चों को विदेश भेजना था। अब तुम जाओ, जल्दी से जल्दी जाकर कहीं से भी इंतजाम करो बच्चों का। मुझे शाम तक बच्चे विदेश भेजने हैं, और वो साला जहाँ भी मिले सालों को जान से मार दो। यार आज तो बहुत लेट हो गई, चाय भी बनानी है मम्मी के लिए। उठो चाय पी लो, उठना सुरेश, उठो चाय पी लो, उठो ना यार। जा रही हूँ, बहुत काम है यार, सारा छोड़ो ना, बहुत काम है सच में। सुनो तो। मम्मी आ
अरे यार बाबू भाई, ये तो साला वही है जो बच्चों को बचा के ले गया था। शिकारी खुद चल के शिकार होने आ रहा है। क्या हुआ तुम्हें? किसने की तुम्हारी हालत? सुरेश, बात करो मेरी मौत के बगैर जिंदगी भाई। सुरेश मैं तुमसे वादा करती हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। सुरेश ध्यान रखो कि वादा करो भाई। सुरेश नहीं, मैं तुमसे वादा करती हूँ कुछ नहीं होगा। सुरेश तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। सुरेश उठो। सुरेश क्या हुआ तुम्हें? सुरेश उठो। सुरेश तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। सुरेश उठो। सुरेश, विनीत कैसे हुआ ये सब? किसने की तुम्हारी हालत? सुरेश मैं उन सब लोगों को चुन चुन के मारूंगी। सुरेश मैं उन लोगों से बदला लूंगी। सुरेश उठो। गुनगुन, वंश सो रहे हो क्या? नाश्ता कर लो आके। वंश नहीं उठाया क्या अभी? भाभी आज संडे है ना, इसलिए वंश सो रहा चलो है। तो ठीक है, तुम नाश्ता कर लो बैठ के। बेटा माही, अब हम कैसे करेंगे? घर का खर्चा कैसे चलेगा? जब से सुरेश हमें छोड़ के चला गया, एक एक पैसे से दुखी हो गए। अब ये बच्चे कैसे पढ़े लिखेंगे? अब हमें घर का खर्चा कुछ कम करना पड़ेगा। माँ जी अब चिंता न करें, जब तक मैं हूँ आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं सुरेश की सारी जिम्मेदारियाँ उठाऊंगी और ना ही घर के खर्चों में कोई कमी आएगी। मैं कुछ ऐसा काम ढूंढती हूँ जो घर से ही हो जाए और साथ में नौकरी भी ढूंढ लूँगी। नहीं नहीं बेटा, सुरेश का भी यही कहना था कि तू पुलिस ऑफिसर बने। जब तू काम के चक्कर में पड़ जाएगी तो तैयारी कैसे करेगी? तू अपने पढ़ाई पर ध्यान दे। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं सब ठीक कर दूँगी।
यारो ठोकरे और बनो यारो वीर, घाव वाली चमड़ी लिखो तकदीर, जमीन पे गिरा दे जो तुझे हालात, मेहनत तो कर और लड़ जैसे नील पसीना बहा के, खुद को तू सींच दे, हार में भी जीत खुद को तू सीख दे, बोले जो किस्मत की मैं ना तुझे खीर दूं, मेहनत के जरिए तू कमजोरी चीर दे, बोलेंगे तोड़ेंगे तुझे भी लोग, मेरी सलाह की बस अपनी सुनो, कैसे न कैसे तू घिसता जा, एक दिन हाथ जोड़ेंगे वो, करन शक खुद पे अब होगा सफल, तू रख सबर, आएगा वक्त तेरा भी सोना है तू तपेगा जब, चलो अलग न मानो कभी किस्मत में, खुद पे भरोसा कभी डट के, फिर राग बनो लक्ष्य ना भटके, कभी तो तुझे भी मिलेगा फल समझे, मेहनत तो कर और लड़ जैसे नील पसीना बहा के, खुद को तू सींच दे, हार में भी जीत खुद को तू सीख दे, बोले जो किस्मत की मैं ना तुझे। बेटा माही, मैं ये सोच रही तो मैं ऐसे कब तक अकेली रहूँगी, मैं दूसरी शादी कर ले, अभी तेरी उम्र ही कितनी है, तेरे आगे सारी ज़िंदगी पड़ी है, मेरे बेटे के तो सारे सपने पूरे कर रही हो, कुछ अपनी खुशी के बारे में तो सोचो, ऐसा कब तक चलेगा। नहीं नहीं माँ जी, मैं सुरेश की हूँ और सुरेश की ही बनकर रहना चाहती हूँ, और आपसे किसने कहा कि मैं अकेली हूँ और सारी ज़िंदगी अकेली रहूँगी। मेरी नंद है, देवर है, मैं इनको अपने बच्चों की तरह पालूंगी। उन्होंने मुझसे शादी से पहले ये बात रखी थी, तो मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे कैसे हट सकती हूँ, और मैं सुरेश की ही तो परछाई हूँ, तो सुरेश की जिम्मेदारी को पूरे मन से निभाऊंगी। मेरा लड़का किस्मत वाला था जो तुझ जैसी जीवन साथी मिली, और कोई लड़की होती तो विधवा होती दूसरी शादी कर लेती। सच में तुम मेरे बेटे की परछाई हो जो मेरे बेटे का सपना पूरा करने को इतनी मेहनत कर रही है। बेटी गर्व है मुझे तुझ पे। हेलो दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसे लगी। और जिन जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।